तो स्वागत है आप सभी का लर्निंग इंडिया 97 की इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग हो रही है और ज्वाइनिंग को लेकर क्या नई अपडेट निकल के आई है। अभी आज की ताज़ा जो खबर है एक एक करके उनकी बात करने वाले हैं। और जो ज्वाइनिंग के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया था शिक्षकों का, उसका क्या परिणाम निकला और क्या परिणाम और हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग नाराज़गी हो रही है, उसके मना करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि वो जायज़ बात है। उसके बारे में बात करेंगे। प्रधान शिक्षकों की रिकाउंसलिंग जो हो रही है, तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 फरवरी को है, उसके बारे में बात करेंगे। और काउंसलिंग लेकर कुछ नई नोटिस निकल के आई हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। और बिहार में नए पद आने वाले हैं टीआरई 4 के लिए, कितने पद हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और ये सारी न्यूज़ एक जगह पर आपको मिलने वाली है, इसलिए अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए लर्निंग इंडिया 97 को, क्योंकि मैं बताना भूल जाती हूँ। ठीक है, देखते हैं पूरी खबर को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 लाख से ज़्यादा पद हो जाएंगे। संवाददाता पटना से खबर के अगले कुछ महीनों में सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। करीब 2 लाख से अधिक, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 लाख से अधिक रिक्त पद भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। और ये बात तो आप जानते हैं, बिहार में बहार है शिक्षकों की और हर विभाग में नौकरियां निकाल रही, कम से कम वैकेंसी तो देती है। होता है, सीट भरी जाती है नहीं भरी जाती है, उस पर तो हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वैकेंसी तो दे रही, सूखा तो नहीं पड़ा हुआ है यूपी की तरह। ठीक है, पूरी खबर देखिए इसको। यहाँ से देखिए, मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है रिक्तियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा लगातार विभिन्न विभागों की रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं और इसके तहत अराजपत्रिक और राजपत्रिक दोनों प्रकार के जो पद होते हैं उनके लिए रिक्तियों का प्रस्ताव मांगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग विभाग देख रहे हैं, ये विभाग हैं अलग अलग, और वहाँ पर कितने पद खाली हैं अभी इसके अलावा भी निकल के आएंगे। लेकिन अभी जो डेटा है, शिक्षा विभाग में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 75,000 से ऊपर है, स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 से ऊपर है, गृह विभाग, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, सभी विभागों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो कि भरी नहीं जा रही थी कई सालों से। तो लगातार इस समय रोजगार देने की बात चल रही है और चुनावी माहौल भी है, तो ज़रूर आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, अगले देखिए काउंसलिंग से जुड़ी हुई जो नई खबर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ज्वाइनिंग के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया था उसका क्या हुआ। कि ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान 1 लाख पोस्ट के साथ नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। कल मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था, आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। तीसरे चरण के अभ्यर्थियों का नहीं जारी हुआ अब तक ज्वाइनिंग लेटर। मामला तीसरे चरण के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का है ये। ठीक है, 1 साल से चल रही है तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया, मतलब इसमें सब्र का बांध टूट चुका है। तो ये खबर निकल के आई सीवान हिंदुस्तान संवाददाता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2 चरणों में शिक्षक की भर्ती हो चुकी, वहीं तीसरे की जब मतलब हो गई, तो इसमें पता नहीं कौन से माहौल में ये शुरू हुई है। नहीं कहते नहीं राहु केतु लग गया इसमें कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर कुछ लोग नाराज भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये खबर निकल के आ रही, देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्विटर पर चल रहे टीआरई 3 के ज्वाइनिंग कैंपेन को लेकर जो एसीएस महोदय हैं वो काफ़ी नाराज हैं और टीआरई 3 की ज्वाइनिंग में और हो सकता है विलंब। कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी बात चल रही है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसा मतलब कि ऐसा अगर आप कुछ अनुचित उनके बारे में बोल रहे होते तो आपको बिल्कुल ये आप अपना कैंपेन वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखा हुआ है हैशटैग हमें ज्वाइनिंग लेटर दो, तो इसमें कोई गलत नहीं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए कहा जा रहा है। बाकी आप कोई कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो अनुचित हो। बाकी आप ऐसे कैंपेन हमारी अपनी बात तो हम उठा ही सकते हैं। ठीक, अगली खबर है प्रधान शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 को होगी। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 फरवरी को संबंधित जिलों में होगी। पहली बार और दूसरे चरण की काउंसलिंग में अपूर्ण और छूटे जो 1329 प्रधान शिक्षकों को यह मौका दिया गया है। कुल 36,947 प्रधान शिक्षक चयनित हुए हैं। शेष काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 938 चयनित ऐसे हैं जो दोनों चरणों में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, ये उनके लिए है, उनको मौका दिया जा रहा है। इससे संबंधित पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी जो हैं वो गुरुवार को सभी जिला अधिकारियों को भेजा जा चुका है। ठीक है, तो ये 10 को होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अगर कोई भी आपकी जानकारी में है, वरना फिर छूट ना जाए। और ये जो नोटिस है पंकज कुमार जी के द्वारा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, आपने इसको पढ़ लिया होगा, कल से काफ़ी घूम भी रहा है। तो सभी जिला पदाधिकारियों को, विषय इसका है लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक की तृतीय चरण की काउंसलिंग के संबंध में इसका प्रसंग है। अपर
मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पत्रांक जो है 2124 दिनांक 29/11/2024 इसके अंदर वही कहा गया है कि जिन लोगों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी काउंसलिंग होना है, ठीक है। तो आप लोग टाइम से पहुंच जाइए क्योंकि 10 फरवरी को ही ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। आपसे अनुरोध है क्योंकि अगर आप इस बार छूटे तो फिर नहीं मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ एक ये नया नोटिस आप देख पा रहे हैं, ये है प्रोबेशन पीरियड को लेकर, जो प्रशिक्षण अवधि चलती थी 2 साल के लिए। इसमें कहा जा रहा है कि अब वो सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी जो सेवक हैं, उनकी जो परिवीक्षा अवधि होगी वो 2024 के नियम 3 का प्रतिस्थापन हुआ है और इसमें अब वो 1 साल तक होगी, ठीक है। 1 साल तक अगर आपके अंदर कोई भी वैसी अनुचित चीज़ें आप में पाई जाती हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद आप सेफ हैं, ठीक है, आपकी नौकरी हो जाती है। अभी तक था 2 साल के लिए ये प्रोविज़न पीरियड चलता था, अब 1 साल का होगा और ये पूरे बिहार में लागू होगा। बिहार राज्य के सरकारी सभी सेवकों के लिए ये लागू होगा, तो ये एक अच्छी खबर है बिहार की तरफ से। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा ये आवश्यक सूचना है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक तैयारी 3 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के संबंध में ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या इतनी जो भी है, विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। उक्त के आलोक में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST विभाग हेतु प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के पद अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में दिनांक 5/2/2025 से 7/2/2025 तक, यानी 5 फरवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग नहीं करा सके हैं, उनके लिए ये निम्नांकित सारणी है, जो मतलब वो पहुंच नहीं पाए थे उनके लिए है, इनको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को जानते हैं जो SC ST विभाग में जिनका हुआ है, उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें क्योंकि ये 5 से 7 तक ही है। बाकी ये सारणी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ तृतीय चरण की कक्षा का नाम विद्यालय अध्यापक 1 से 5 और 6 से 10 में है। फिर विद्यालय अध्यापक यहाँ पर देख पा रहे हो तो 11 से 12 के लिए है। बाकी इधर सब्जेक्ट हैं, ये शनिवार अंतिम तिथि है 8 तारीख, ठीक है, ये अंतिम तिथि है। और नीचे भी आप जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास और जो भी मतलब प्रमाण पत्र में अगर आपत्ति दर्ज की गई है उनके लिए निर्धारित तिथि अलग से की जाएगी, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का एकाधिकार विभाग को है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप इसमें शामिल हैं तो ये 5 से लेकर 7 तक यानी 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप टाइम से पहुंच जाइएगा। ओके, तो यही थी आज की खबर में। ऐसी नई अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें Ninja 97 को। और जो ज्वाइनिंग लेटर के लिए ट्विटर अभियान को जो नाराजगी दिखाई जा रही है वो कहाँ तक सही है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।